हेलो एवरीवन, आज है 15 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स को लेकर आज एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी ने टाटा मोटर्स में एक बहुत बड़ी खरीदारी की है सितंबर क्वार्टर में। तो उनकी इस खरीदारी के बारे में बात करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि टाटा मोटर्स के शेयर में इस वक्त खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं। शेयर 128 रुपए के आसपास ट्रेड जरूर कर रहा है, तो बातचीत भी करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा मोटर्स 130 रुपए का प्रीवियस क्लोज था, 131 पर ओपन हुआ, 134 का हाई बनाया। देखिए, ये हाई तब बना था जब खबर आई थी कि राकेश झुनझुनवाला जी ने टाटा मोटर्स में एक बहुत बड़ी खरीदारी की है और शेयर एक ही झटके में 131 से 134 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए, कंटिन्यूअस शेयर में गिरावट है, कंटिन्यूअस शेयर में गिरावट है। न्यूज कुछ इस तरीके से थी कि राकेश झुनझुनवाला जी बाई 4 करोड़ शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स इन सितंबर क्वार्टर। तो देखिए, सितंबर क्वार्टर में तकरीबन 4 करोड़ जितने शेयर्स खरीदे हैं और ये वाकई में बहुत बड़ा नंबर है। राकेश झुनझुनवाला bought 4 करोड़ शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स इन द सितंबर क्वार्टर। आप देखिए, अब इन द रेगुलेटरी फाइलिंग ऑन अक्टूबर 15 टाटा मोटर्स सही द झुनझुनवाला bought 4 करोड़ शेयर्स ऑफ कंपनी ड्यूरिंग सितंबर क्वार्टर। यहाँ पे देखिए, द कंपनीज की जो बोर्ड मीटिंग होनी है वो 27 अक्टूबर को है। मतलब 27 अक्टूबर को नतीजे आने वाले हैं टाटा मोटर्स के, और उम्मीद करते हैं कि वो थोड़े से बेटर हो। लेकिन जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनका थोड़ा सा मिक्स्ड रिव्यू है यहाँ पर। देखिए, नतीजे को लेकर मिक्स्ड रिव्यू है ब्रोकरेज हाउस का। अगर हम बात करें जाए ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटी एक्सपर्ट टाटा मोटर्स स्टैंडअलोन रेवेन्यू टू इंक्रीज बाय 18% ईयर ऑन ईयर, लेड बाय 5% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन वॉल्यूम अक्रॉस सेगमेंट टू। देखिए, उनका मानना है कि इंक्रीज हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मोतीलाल ओसवाल जो है, ऑन द अदर हैंड मोतीलाल ओसवाल एक्सपेक्ट द कंपनी इंडिया बिजनेस टू रिपोर्ट लॉस ड्यू टू। तो देखिए, सीवी डिमांड जो है उसके चलते लॉस हो सकता है इंडिया का बिजनेस का। लेकिन इंप्रूवमेंट आ सकता है। मोतीलाल ओसवाल से जीएलआर मिक्स्ड इंप्रूवमेंट विल प्ले out with higher share of Jaguar Land Rover and China, while cost cutting will aid performance। तो इंडिया का जो बिजनेस है टाटा मोटर का वो शायद डेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल। लेकिन जो इनका बाकी का बिजनेस है, जो जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस है चाइना में और बाकी जगह पर, उसमें थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस दिखने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तो मिक्स रिव्यू आप कह सकते हैं। लेकिन फिर भी आज की जो बड़ी खबर थी, 4 करोड़ शेयर्स जो खरीदे हैं उसके चलते एक ही झटके में शेयर में एक अच्छी खासी रैली आई। लेकिन उसने शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया और बाद में एक बड़ी गिरावट की तरफ ये शेयर आगे बढ़ा है। तो देखिए, एक चीज मैं आपको हमेशा से कहता हूं, जब से मैंने कोई भी वीडियो जब बनाया है कि ये बड़े इन्वेस्टर्स ने ये शेयर खरीदे, ये शेयर खरीदे, तो हमेशा एक चीज मैंने हमेशा कही है कि उन्होंने खरीदा इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी पीछे पीछे खरीदारी कर लो। डेफिनेटली उनकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो हमसे कई ज्यादा बड़ी और कई ज्यादा बेहतर है, जबकि हमारी उतनी बड़ी रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं होती है। टाटा मोटर्स की मैं बात करूं तो डेफिनेटली 1-1.5 साल बाद अगर आप इस शेयर को देखोगे तो जिस प्राइस पर अभी ट्रेड करे उससे कई ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी भी इसमें गिरावट बनने वाली है और ये मैं आपको पिछले काफी वक्त से कह रहा हूं। देखिए, पिछले एक महीने का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स का जो शेयर है उसमें 13% की गिरावट है। एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में शेयर जहां पर था वहीं पर आके अटक चुका है। अब देखिए, 65 रुपए का लो बनाया था पेंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, लेकिन बाद में बढ़िया रैली आई थी, शेयर 150 रुपए तक पहुंचा था। और ये वो लेवल है जहां पर मैं आपको कह रहा था कि अब मुनाफा वसूली हावी हो सकती है इसके ऊपर। तो अब आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बाद में गिरावट 122 पर पहुंचा, बाद में फिर से तेजी आई, 145 पर गया, और ये वो लेवल था जहां पर दोबारा मैंने टाटा मोटर्स को वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि गिरावट आएगी, अभी मत खरीदो। 120 रुपए का लेवल आपको देखने को मिलेगा और अभी शेयर उसी लेवल के आसपास आगे बढ़ रहा है।
120 रुपए का लेवल मैंने आपको बताया था कि जब शेयर 145 पे था तब मैंने कहा था कि 120 रुपए तक के लेवल्स आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, तो अवॉइड करने की सलाह मेरी थी यहाँ पर। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में टाटा मोटर्स का जो शेयर है उसमें 69% की भयंकर गिरावट है। 460 रुपए के लेवल से शेयर कंटिन्यूअस टूटा है, बीच में अगर तेजी आई भी तो उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन याद रहे पेंडेमिक से पहले टाटा मोटर्स का जो बिजनेस था, जेलर का जो बिजनेस था, उसमें काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा था, नतीजे काफी अच्छे इनके आ रहे थे। जो जो पहले समस्या थी जेएलआर की बाकी देशों में कि यूरोप और चाइना में कि बिक्री नहीं हो रही है, तो उसी के चलते शेयर 116 तक टूट गया, 110 रुपए तक टूट गया था। लेकिन बाद में जैसे ही नतीजे आना शुरू हुए और पता चला कि भैया वापस से जो डिमांड है वो लौट के आ रही है, जेएलआर की शेयर में बढ़िया रैली आई थी। लेकिन फिर से पेंडेमिक ने कमर तोड़ दी इसकी, नीचे टूट गया शेयर, फिर से तेजी आई है और अभी फिर से थोड़ा सा जो प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो कोरोना की जो दिक्कत है वो भी देखने को मिल रही है। लार्ज कैप शेयर है 40,750 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप एनएस में देखे तो तकरीबन तकरीबन 6.25 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी क्वांटिटीज में लोग खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं। खास करके जो खबर निकल कर आई है राकेश झुनझुनवाला जी की, उसने आज यहाँ पर जो वॉल्यूम ट्रेड है उसको वाकई में बहुत बड़ा ट्रिगर किया है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 42.39% की होल्डिंग है, एफएस के पास 15.62% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.21, इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.77% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 39.52% की होल्डिंग है और तकरीबन तकरीबन 4% की होल्डिंग इनकी गिरवी भी है। 45 म्यूचुअल फंड और 471 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है यहाँ पर। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 14.73% है। डिविडेंड 2016 से इसने पे नहीं किया है। यहाँ पर टाटा मोटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी अच्छी नहीं है, अभी भी शेयर डाउन ट्रेड में है, अभी भी गिरावट के संकेत जारी है। यहाँ पर देखने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की बात करें और 17% लोग बेचने की सलाह भी आपको दे रहे हैं। कंपनी के जून क्वार्टर के और मार्च क्वार्टर के नतीजे जो थे वो बहुत ही बुरे थे। दोनों ही क्वार्टर में कंपनी को भयंकर नुकसान झेलने पड़ गए थे। जून क्वार्टर में तो लॉकडाउन चल रहा था भैया, लॉकडाउन में कोई बिक्री नहीं हुई है, इवन जो इनकम है वो भी काफी हद तक कम हो चुकी है। तो टोटल प्रॉफिट जो था उसमें 8,385 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है। मार्च 2020 में 9,671 करोड़ का नुकसान हुआ, तो पिछले 2 क्वार्टर में भयंकर नुकसान है। अब देखने वाली बात है कि सितंबर क्वार्टर के नतीजे कैसे आते हैं। 27 अक्टूबर को इसके नतीजे आने वाले हैं, मतलब 12-13 दिन बाद इसके नतीजे आने वाले हैं और डेफिनेटली अच्छे उम्मीद किए जा रहे कंपेयर टू पिछले 2 क्वार्टर से तो अच्छे ही होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अनलॉक के फेज में आ चुके थे। तो जो बिक्री है वो वापस से लौटी थी। नो डाउट इंडिया में थोड़ी बहुत कम रही है, लेकिन फिर भी जो कॉस्ट कटिंग उन्होंने जेएलआर को लेकर किया था चाइना में, उससे कहीं ना कहीं एक बढ़िया सा पॉजिटिविटी ट्रेंड यहाँ पर मिल सकता है। शेयर होल्डिंग प्रमोटर डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। 43.17% की प्रमोटर की होल्डिंग, 47.31% मतलब प्रमोटर ने बढ़िया खरीदारी की है, बढ़िया भरोसा प्रमोटर ने यहाँ पर जताया है। गिरवी शेयर्स पहले 4.67% थे, आज 3.95% है। एफआईएल्स, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स अनडाउटेडली एक बढ़िया शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और आज झुनझुनवाला जी की जो खरीदारी की रिपोर्ट है उसने कहीं ना कहीं शेयर को और ज्यादा ट्रिगर किया है आने वाले दिनों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि पहले शेयर 120 रुपए तक के लोअर्स तक जा सकता है, तो अभी इस प्राइस में मेरी अभी खरीदारी करने की सलाह नहीं है। लेकिन अगर आपने खरीदारी की है और आपका नजरिया कम से कम 1-1.5 साल का है तो आप चाहे तो बने रह सकते हैं, पैनिक में आकर बेचने की भी जरूरत नहीं है। और अगर शेयर एक बार आपको 120 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिले तो वहां से अगर आप चाहे तो हल्की सी क्वांटिटी खरीदने का मन वहां से बना सकते हैं। अगेन 120 रुपए तक पहुंचने के बाद भी ऐसा मत करना कि एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी खरीद ली। आप इस तरीके से प्ले कर सकते हैं कि अगर आपको 100 शेयर खरीदे तो पहले 25 शेयर खरीदे आप 120 के लेवल पर, 115 पे जाए तो और 25 शेयर खरीदे, 105 पे जाए, 110 पे जाए तो और 25 शेयर खरीदे। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करेगा तो आपको काफी ज्यादा फायदा होने के चांसेस, और कम से कम 1-1.5 साल का प्लान लेके चलिए। अभी मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है तो तेजी और गिरावट बनी रहेगी, थोड़ी सी तेजी आएगी तो वापस से गिरावट भी हावी जरूर होगी। तो इसीलिए टुकड़ों में खरीदारी करिएगा और अच्छे शेयर्स को चुनिएगा, डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में बढ़िया प्रॉफिट होने के चांसेस जरूर मिलेंगे यहाँ पर। और एक चीज याद रखिए
गिरावट आने पर पैनिक मत करना और तेजी आने पर ओवर एक्साइटमेंट में आकर एक बहुत बड़ी खरीदारी भी मत कर लेना। तो इसी के वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।